क्या हाल है बच्चों? कैसे हो? मस्ती है? कल का वीडियो देख लिया होगा, कैसा लगा? सब सवाल बना समझ में आ गया होगा। रिवीजन किया कि नहीं किया? चलो एक चेक करते हैं पहले के बाद। एक ग्राफ खींचने के लिए देते हैं, देखते हैं कि तुम खींच पाते हो कि नहीं खींच पाते हो। क्वेश्चन है ये, ए कांस्टेंट फोर्स is applied on different bodies having mass different, then draw a graph acceleration versus mass of bodies। देखते हैं कौन बनाते हो। बहुत लोगों को आइडिया मिल गया होगा, मुस्कुरा दिया होगा। नहीं, आइडिया लग गया? नहीं आइडिया लगा तो देखो इसको। F बराबर क्या होता है? m, और ये F क्या है? कांस्टेंट। तो हमारा m भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो A समान पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? m का। एक्स वाई कांस्टेंट की तरह है, तब इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? हाइपरबोलिक। एक तरफ ए लोगे, दूसरी तरफ m लोगे, तो ये ग्राफ आपका क्या होगा? हाइपरबोलिक होगा। ये ग्राफ आगे चल के पैरेलल हो जाएगा एक दूसरे का, तो यही ग्राफ हमारा क्या होगा? हाइपरबोलिक हो जाएगा। यदि हमारा आइडिया बेसिक आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राफ मालूम है, तो कोई भी ग्राफ खींचना डिफ़िकल्ट नहीं है। चलो एक सवाल और देते हैं। कल जो हम लोग करवाए थे उसी में थोड़ा सा हम लोग जो है चेंज करके दे रहे हैं। ड्रॉ ए ग्राफ, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ electromagnetic wave in case of photoelectric effect। खींच के दिखाओ तो देखते हैं कौन खींच के पहले दिखाते हो। और ये नहीं, जोश में रहो। जब तक जोश में नहीं रहोगे तब तक जो है पार पाना जो है मुश्किल है। अब दुनिया रिवर्स गियर में चल रहा है। पहले मेडिकल में 5-6 लाख बैठता था, आईटी में 16 लाख बैठता था। अब क्या हो गया? उल्टा, मेडिकल में ही 16 लाख बैठ रहा है, आईटी में 5-6 लाख बैठ रहा है। नहीं, तो पहले आईटी का क्रेज था, अब क्या है? मेडिकल का क्रेज है। नहीं,
इसे लेके कठिन हो गया अब इसको जो है निकालना, लेकिन असंभव नहीं है। कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। ज़ोर शोर से लगोगे ज़रूर करोगे। चलो, अब तक सोच लिया होगा। तो हम लोग कल क्या बताए थे? एच नू 5 + ई VS। कल हम लोग नू वर्सेस VS का ग्राफ खींचे थे। आज कह रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, उल्टा। ये कहने का मतलब है कि इसको वाई एक्सिस पर लेना है स्टॉपिंग पोटेंशियल को, और फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस पर लेना है। यही ग्राफ यदि तुमको कहते फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हम लोग कल खींचे थे, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग को वाई एक्सिस में लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस में लिए थे। तो यहाँ से हम लोग को ई भी एस एक तरफ कर लीजिए, तो एच नू माइनस क्या हो जाएगा 5। तो हम लोग भी एस को अकेला रखो, तो एच बटा ई हो जाएगा, ये नू हो जाएगा, -5 बटा ई हो गया। हम लोग जो है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के हम लोग जो है फॉर्म में ले आए। अब ये हमारा क्या है? y बराबर tan थीटा x + c। tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया? h बटा ई। और यही हमारा क्या कहलाता है? स्लोप ऑफ ग्राफ। कई बार ये भी पूछ देता है। और c का वैल्यू क्या है? -5 बटा ई। सी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। चलो, अब ग्राफ खींच दोगे। यहाँ से देखो, हम लोग जो है इधर भी एस ले रहे हैं, इधर हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव है। तो ग्राफ हमारा ऊपर कट करेगा कि नीचे? नीचे। h बटा ई। h का वैल्यू 10⁻⁻34 के ऑर्डर में चलता है, ई का वैल्यू -19। इसका मतलब जो है स्लोप बहुत छोटा है, तो एंगल भी क्या होगा? छोटा होगा। मान लीजिए यही हमारा जो है ये वैल्यू क्या हो गया? 5 बटा ई। इंटरसेप्ट ऑन, ये सी का वैल्यू हो गया, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ये हमारा ग्राफ क्या चलेगा? ऐसे ने, यही हमारा थीटा हो गया। ये आपका क्या हो गया? थीटा हो गया। tan थीटा का वैल्यू कितना है? h बटा ई। कई गो क्वेश्चन पूछेगा, एक तो ग्राफ दे देगा, एक तो ग्राफ दे देगा नहीं, तब कहेगा स्लोप बताइए। दूसरा इंटरसेप्ट दे देगा। तीसरा में क्या कहेगा? पूरा ग्राफ ही बताइए। नहीं, देखो रिवाइज किया था कि नहीं किया था, अपने आप में जज करो। नहीं किया था तब तो दिक्कत है। नहीं, ठीक। अब आइए, इससे ज़्यादा ग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 99% आपका जो है काम चल जाएगा। 1% जो एकदम बिल्कुल टिपिकल है, तो जहाँ पर आएगा हम लोग वहीं ग्राफ पर बात करेंगे। उसके लिए अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री तुम लोग पहले से पढ़े हुए हो 9th-10th में। नहीं, इसमें हम लोग जो है ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना। सिर्फ आपको जो है 9वां 10वां का ज्योमेट्री, थोड़ा सा इंटर का हम लोग को पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले आइए
साइन कन्वेंशन त्रिकोणमिति में, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग शुरू कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। सिर्फ हम लोग को जो है कहाँ कहाँ ध्यान देना था नौमा दसवां में, जो ध्यान नहीं दिया होगा, खाली तुम लोग को ध्यान देने के लिए हम लोग कहेंगे कहाँ कहाँ हमारा ज़रूरी है, कहाँ कहाँ हम लोग को केयरफुल रहना है। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग सबसे पहले आइए साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में हम लोग को जो है सबसे पहले फॉर आपका जो है लेंथ के लिए जो कार्टेशियन ज्योमेट्री का है वही कन्वेंशन यहाँ है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक। ये ऑरिजिन हो गया। तो सबसे पहले देखिए एक्स एक्सिस के जो अलोंग होगा उस लेंथ को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस के जो अपोजिट लेंथ होगा, एक्स एक्सिस के अपोजिट जो लेंथ होगा उसको क्या लेने का, नेगेटिव। नहीं, सिमिलरली जो है वाई एक्सिस के अलोंग जो लेंथ होगा, वाई एक्सिस के अलोंग जो लेंथ होगा ये भी हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। वाई एक्सिस के अपोजिट जो होगा इसको हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव। तो हम लोग जो है लेंथ मेजर्ड, लेंथ आपका जो है मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव। इसमें एक और जोड़ दीजिए एक्स एंड वाई, और हमारा लेंथ मेजर्ड, लेंथ मेजर्ड along माइनस एक्स एक्सिस एंड माइनस वाई एक्सिस इज टेकन नेगेटिव। इसको हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव। इसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ठीक। ये कन्वेंशन पहले से भी जानते होंगे, नहीं। अब बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब जो है सीख गया है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपका जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में यदि हम लोग जो है कोई थीटा एंगल ले लें, ये पी हो गया, ये एन हो गया, ये ओ हो गया, तब हमारा जो है पी एन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। क्यों बोलेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग है ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ओ एन क्या होगा, पॉजिटिव। ओ पी क्या होगा, नहीं, कहिए ये भी पॉजिटिव होगा, नहीं। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर फॉर थीटा के लिए, फॉर आपका जो है थीटा एंगल के लिए पी एन हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्या है, बेस है। ये क्या है, हाइपोटेनस है, नहीं। तो ध्यान रहे हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस
इज ऑलवेज पॉजिटिव। कहिए क्यों पॉजिटिव? एच जो होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, पी निगेटिव भी होगा तो स्क्वायर होके क्या होगा? पॉजिटिव। बी निगेटिव भी होगा तो स्क्वायर होके क्या होगा? पॉजिटिव। इसे लेके इसका वैल्यू क्या होगा? ऑलवेज जो है ये पॉजिटिव होगा, चाहे किसी क्वाड्रेंट में हो। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाइए, मान लीजिए ये हमारा θ1 हो गया। इस θ1 के लिए राइट एंगल ट्रायंगल कौन होगा? OP1N1। ने कभी सोचा है कि साइन 135 डिग्री में ने जो हम लोग जो है 1/√2 निकालते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा? जब हमारा एक एंगल 135 हो गया तो दूसरा कभी 90 नहीं हो सकता ने। तो उसके लिए हम लोग इक्विवेलेंट ट्रायंगल क्या लेते हैं? ये हमारा जो है यहाँ से ट्रायंगल आपका जो है राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा जो है ON1P, ये हमारा क्या है? ये इक्विवेलेंट आपका जो है ट्रायंगल है और θ1। θ1 का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री से ज़्यादा। तब देखिए जो है नहीं, अब बोलो P1N1 जो परपेंडिकुलर है ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? ये भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो ये पॉजिटिव होगा। ON1 सोच के बताओ, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? जाहिर है ये हमारा जो है ऑरिजिन से हमारा किधर है? लेफ्ट साइड है, अलॉन्ग निगेटिव एक्सिस है, तो ये क्या होगा? निगेटिव। OP1 बोलो, ये हमारा क्या है? एक हमारा जो है परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, ये बेस है, बेस हमारा क्या हो गया? निगेटिव। लेकिन हाइपोटेनस है, ये हमारा क्या? हाइपोटेनस है, ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ, तब देखो जो है ये आपका θ2 हो गया, ये θ2 हो गया जो मोर देन 180 डिग्री है नहीं। तो ये आपका जो है, तो इसके लिए इक्विवेलेंट राइट ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ये हमारा जो है OP2N2, बेस हमारा एक्स एक्सिस पर, आपका बेस मिलता है वाई एक्सिस पर, हमारा जो है परपेंडिकुलर मिलता है। तो फॉर आपका जो है θ2 के लिए इक्विवेलेंट आपका जो है राइट एंगल ट्रायंगल कौन है? ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा जो है ON2P2, ON2P2। अब इसमें बोलो, अब जो है इसमें बोलो P2N2 ने पॉजिटिव के निगेटिव? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? ये नीचे है, आपका जो है वाई एक्सिस के अपोजिट है। ON2 ये भी हमारा क्या है? निगेटिव है। OP2 ये क्या हो जाएगा? कहिए सर ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे डे टू डे में हम लोग का एक डायलॉग बहुत पॉपुलर है, ने बॉस इज ऑलवेज राइट।
यहाँ हाइपोटेनस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये OP2 क्या होगा, ये हाइपोटेनस है। P2N2 हमारा जो है परपेंडिकुलर के हैसियत से है, ON2 क्या है, बेस के हैसियत से है, ये क्या है, हाइपोटेनस के हैसियत से है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में आइए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आइए आप। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, ये θ3 हो गया। इसके लिए इक्विवेलेंट ट्रायंगल कौन हो जाएगा, OP3N3। ये आपका इसके लिए जो है इक्विवेलेंट ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ON3। तो यहाँ पर आपका θ3 क्या है, 270 डिग्री से ज़्यादा। ठीक, तब इसके लिए देखो, अब जो है फॉर θ3 ये आपका इक्विवेलेंट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन है, ON3P3। इसमें हमारा बोलो P3N3 ये किसके रूप में है, हमारा जो है परपेंडिकुलर के हैसियत से है। ये हमारा निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, y एक्सिस से ऊपर है कि नीचे है, ये x है ये y है, तो नीचे ये निगेटिव होगा। ON3 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। OP3 ये किसके हैसियत से है, बेस के हैसियत से। OP3 ये किसके हैसियत से, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम लोग देख रहे हैं 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच किस क्वाड्रेंट में लंब आधार पॉजिटिव नेगेटिव होगा। हाइपोटेनस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये सब रट्टा नहीं मारना, हम लोग उस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे और देख लेंगे कि हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब आइए साइन कन्वेंशन फॉर एंगल। साइन कन्वेंशन फॉर एंगल, साइन कन्वेंशन फॉर एंगल। इसमें जो है एंटी क्लॉकवाइज मेजर्ड एंगल इज टेकन पॉजिटिव। ध्यान रहे कन्वेंशन है, नियम नहीं है, परंपरा है। जैसे बाएं चलना इंडिया में सुरक्षित है, ये कन्वेंशन है, नियम नहीं है। तो हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर्ड एंगल is taken positive और clockwise measured angle is taken negative। इसको हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव। अब इसको फिगर के माध्यम से देखो, यदि हम लोग ये एंगल इस तरह यहाँ से चलते हैं तो ये थीटा हम लोग का क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक, एक्स एक्सिस से जो हम लोग एंगल लिए हैं वो क्या है, पॉजिटिव है। और यदि हम लोग क्लॉकवाइज ले, मान लीजिए इधर से आ गए θ1, तो ये हमारा θ1 क्या लेंगे, नेगेटिव। क्यों, इसको कैसे नाप रहे हैं, क्लॉकवाइज ने। इसी को हम लोग क्लियर करते हैं ने। चलो थोड़ा सा हम लोग वेक्टर का मदद लेते हैं, इसी फंडा को क्लियर करते हैं। मान लीजिए ये हमारा A वेक्टर है, ये आपका B वेक्टर है।
बीच का एंगल थीटा। अब जो है ए क्रॉस बी करने का क्या सेंस है, ए से आपका गुना बी का कर रहे हैं, तो ए से बी जाने में थीटा का मेजरमेंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। नहीं, अब इसी में यदि हम लोग बी क्रॉस ए लेते हैं ने, तो बी क्रॉस ए लेंगे, ऐसे मेजर करेंगे, इसका मतलब बी से ए आ रहे हैं। चलो एक दूसरा फिगर बनाते हैं। ये हमारा जो है ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। अब हम लोग बी से ए आ रहे हैं, तो ये हमारा थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव। तब हमारा जो है यहाँ पर एक एन कैप होता है, तो हमारा ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ये हम लोग थीटा क्या लेंगे, निगेटिव। क्यों ले रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन। कन्वेंशन में क्या है, क्लॉकवाइज मेजर्ड एंगल टेकन, एन कैप। आगे पढ़िएगा, बी क्रॉस ए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये आपका ए क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन कैप ने। ठीक बगल में लिख लीजिए साइन माइनस थीटा। अभी हम लोग इसको प्रूव करके दिखाएंगे, माइनस साइन थीटा। तो ये देखो जो है कोई नया बात नहीं है। नहीं, जैसे हम लोग जो है तुम्हारे तरफ बढ़ रहे हैं, मान लीजिए सपोज दैट ईस्ट वार्ड है, तो हम क्या बोलेंगे, ईस्ट जा रहे हैं। और तुमसे दूर जाने लगेंगे तो वही रास्ता, वही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तब हमको क्या कहा जाएगा, वेस्ट। तो वैसे ही यहाँ एंटी क्लॉकवाइज मेजर वही एंगल है, तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। ये क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव। ठीक, तो ये आपका जो है, अब आ जाओ यहाँ से, तो ये तो हमारा साइन कन्वेंशन हो गया एंगल के लिए। अब देखो एंगल का यूनिट जनरली हमारा डिग्री और रेडियन में लेते हैं। कभी कभी हम लोग को बदलने की ज़रूरत होता है। 180 डिग्री ये पाई रेडियन के बराबर होता है, तो 1 डिग्री हमारा कितना होगा, पाई बटे 180 रेडियन होगा। 1 डिग्री हमारा जो है 60 मिनट का होता है। ये जो एक लाइन है वो मिनट का सिंबल है। नहीं, यदि हम लोग जो है 1 सेकेंड लेंगे, ये 1 मिनट लेंगे, 1 मिनट लेंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो 1 बटे 60 पाई बटा 180 रेडियन हो जाएगा। फिर देखो 1 मिनट ये 60 सेकेंड के बराबर होता है। ये दो गो जो लाइन है वो सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है, लैंग्वेज में भी लिख देते हैं 60 सेकेंड। तब देखो जो है यहाँ से, तब हमारा 1 सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, 1 बटे 60 मिनट। इसको डिग्री में बदलोगे तो 1 बटा 60 इंटू 60 डिग्री हो जाएगा। इसको रेडियन में बदलोगे तो 60 गुना पाई बटे 180। तो ये किस में हो जाएगा,
रेडियन में हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा, रेडियन में हो जाएगा। ठीक, तो अब चलो हम लोग देखते हैं कि साइन कन्वेंशन को ही ध्यान में रखते हुए टू प्रूव साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा ये कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। ठीक, कैसे होता है 2 मिनट में खाली देख लिया जाए। कभी कभी हम लोग गलती कर देते हैं सवाल बनाने में, नहीं एक सवाल छूट जाए नीट में वो मंजूर है, लेकिन एक सवाल गलती हो जाए ये मंजूर नहीं है। क्यों? एक सवाल छूटेगा तो 4 नंबर छूटेगा, एक सवाल गलती कर दीजिएगा तो वो 4 नंबर 1 नंबर पेनाल्टी 5 नंबर कट जाएगा। इसीलिए नेगेटिव अटैम्प्ट से बचना है। तो देखा जाए, नहीं एक हम लोग सर्किल लेते हैं, ठीक, एक हम लोग थीटा इधर से नापते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव थीटा। अब उतना ही एंगल हम लोग नीचे लेते हैं, उतना ही एंगल हम लोग नीचे लेते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, माइनस थीटा। ठीक, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये दोनों लाइन आपका मिल जाएगा। ये हमारा दोनों लाइन क्या होगा, मिल जाएगा। चूँकि ये हमारा रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों ट्रायंगल हमारा आइडेंटिकल है। इसको हम लोग P मान लो, इसको Q मान लो, इसको M मान लो, कुछ मान लो। अब देखो ये O मान लो, इन आपका जो है राइट एंगल ट्रायंगल OMP में, OMP में साइन थीटा क्या होता है, P/H, तो हमारा क्या होगा, PM। ये लंब हो जाएगा, ध्यान रखना, ये तुम लोग को पता होगा ने कि लंब और आधार कब लेते हैं, जो एंगल है उसके सामने का भुजा वो परपेंडिकुलर होता है, और जो 90 डिग्री के सामने का भुजा होता है वो हाइपोटेनस होता है, और जो एंगल से एसोसिएटेड साइड होता है वो क्या होता है, बेस। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, PM। अब बटे आपका जो है हाइपोटेनस OP, ये पॉजिटिव होगा, चूँकि ये भी पॉजिटिव है, OP भी पॉजिटिव है। अब देखो साइन माइनस थीटा लेके देखो तो ये क्या हो जाएगा, MQ, ये हमारा क्या हो जाएगा, MQ/OQ। साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये जो हमारा MQ है ये क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, जाहिर है नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव हो गया। लेकिन मैग्नीट्यूड में PM का वैल्यू यदि हम लोग MQ में मोड लगा दें तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये तो ऑलरेडी PM पॉजिटिव है, इसमें मोड नहीं लगाते हैं, ये नेगेटिव है, इसको मोड लगा दें, दोनों का हाइट दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, ये दोनों ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल दोनों हमारा क्या है, बराबर है। अब इसी को देखो जो है साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, माइनस को बाहर लो, MQ में मोड लगा दो,
इसको OP1 लिख सकते हो। देखो OP बराबर आपका OQ है, ये दोनों आपका रेडियस के रूप में है, हाइपोटेनस के रूप में है। ये और ये दोनों क्या है, रेडियस के रूप में है। इसे लेके हम लोग क्या लिखे, OQ के जगह पर ने OP लिखे। अब देखो माइनस MQ का मोड क्या लिख सकते हो, PM। अब बटे क्या हो गया, OP। अब इतना वैल्यू क्या हो गया, साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। ये प्रूफ हो गया कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ऐसे भी सोचो, ये तो हम लोग प्रूफ कर दिए। इतना हम लोग प्रूफ पर कहाँ ध्यान देंगे। हमारा इस थीटा के लिए लम्ब पॉजिटिव है, माइनस थीटा के लिए ये लम्ब क्या होगा, निगेटिव है। जाहिर है कि साइन माइनस थीटा के लिए लम्ब निगेटिव है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब जरा कॉस थीटा पर देखो, नहीं ये तो साइन थीटा का हो गया। अब जरा जो है कॉस थीटा के बारे में सोचो। कॉस थीटा कौन ट्रायंगल में, वही OP और M में, OP M में, तो क्या हो जाएगा हमारा OM बटे OP। ये हमारा बेस हो गया, ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया एकदम। ये तो याद रखना ही है, त्रिकोणमिति में छोबो आपका फंक्शन का ये याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण या P बटा H। कॉस थीटा क्या होता है, B बटा H। ने टेन थीटा क्या होता है, P बटा B, परपेंडिकुलर बटे बेस। साइन थीटा का उल्टा क्या है, कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा क्या है, आपका सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या है, कॉट थीटा। ये तीनों का उल्टा फार्मूला चलेगा। कॉसेक थीटा का हम लोग फार्मूला लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। सेक थीटा का लेंगे तो हाइपोटेनस बटे बेस। कॉट थीटा लेंगे तो बेस बटे हाइपोटेनस। ये सब पर ध्यान रखना। अब आ जाओ कॉस माइनस थीटा। कॉस माइनस थीटा ने कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा बेस तो दोनों के लिए सेम ही होगा, OM बटे OQ। OP और OQ दोनों क्या है, बराबर। तो ये भी क्या होगा, OP। RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो हमारा जो है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से हमारा कॉस माइनस थीटा, ये कॉस थीटा होगा। सिमिलरली टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा होगा। ये जो है खुद बनाओ, योर सेल्फ, जिससे बन जाए। नहीं, यूट्यूब पर कमेंट करके लिखना कि हाँ हमसे बन गया। जिससे नहीं बना तो वो भी कमेंट करके लिखोगे तो हम दूसरे क्लास में इसको प्रूव करके दिखा देंगे। नहीं, चलो इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं। अब देखो जो है साइन थीटा, जैसे हम लोग देखिए कोई भी, जैसे एक आपका जो है क्रॉस B, A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा n कैप, ये हमारा यूनिट वेक्टर है n कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग जानना पड़ेगा कि थीटा बढ़ने से साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है या साइन थीटा का वैल्यू घटता है।
ये आपको चेक करना पड़ेगा। ने किस क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, किस में बढ़ेगा, किस में घटेगा, ये सब जब तक नहीं जानेंगे तो हम लोग A क्रॉस B के बारे में क्लियरली हम लोग जवाब नहीं दे सकते। तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ा जाए वेरिएशन ऑफ साइन थीटा, वेरिएशन ऑफ साइन थीटा। चारों क्वाड्रेंट में इसका वेरी करने का नेचर अलग अलग है, इसीलिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट को पकड़ते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, ऐसे तुम जानता होगा इसको, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, 90 साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो वैसे वैसे साइन थीटा भी बढ़ेगा। 0 से लेकर 90 तक साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी को देख लो थोड़ा सा 1 मिनट में। तो ये हम लोग जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लें, ये हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लें। ये हमारा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। एक हम लोग थीटा 1 लेते हैं, दूसरा हम लोग थीटा 2 लेते हैं। ये P1 हो गया और ये पॉइंट P2 हो गया। ये N1 हो गया, ये हमारा N2 हो गया। ने तो फिगर में दिख रहा है थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से, दिख रहा है ना। थीटा 1 के लिए परपेंडिकुलर कौन है, P1 N1, और थीटा 2 के लिए परपेंडिकुलर कौन है, P2 N2। यहाँ हमारा P2 N2 एंड P1 N1 ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव है। तो ये हमारा P2 N2 बड़ा है P1 N1 से। OP1 बराबर क्या है, OP2। दोनों एंगल के लिए हाइपोटेनस नहीं बदल रहा है। साइन थीटा में लंब बदलता है लेकिन हाइपोटेनस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब देखो साइन थीटा 1 तो ओ हमारा जो है P1 N1 अब बटे क्या हो जाएगा, OP1, दोनों पॉजिटिव, तो रेशियो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। साइन थीटा 2 तो P2 N2 बटे OP1, ठीक। तो P2 N2 भी पॉजिटिव, OP2 भी क्या है, ये पॉजिटिव है। तो आप देखो यहाँ हमारा क्या है, OP1 बराबर OP2 किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। यही हमारा किस हैसियत से है, हाइपोटेनस के हैसियत से। तो ये दोनों डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, लेकिन P2 N2 बड़ा है। यहाँ पर P2 N2 बड़ा है P1 N1 से, तो जाहिर है कि हमारा साइन थीटा 2 ये बड़ा होगा साइन थीटा 1 से, नहीं, और थीटा 2 भी बड़ा है थीटा 1 से। इसका मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखो इसी में साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहें, निकालने आता है, नहीं आता है तो आज सीख लो। यदि हम लोग एंगल घटाते जाएंगे तो लंब क्या होगा, घटते जाएगा। देखो घटा लंब, और एंगल घटाओ और हमारा घटेगा, और घटाओ, और जब 0 डिग्री एंगल हो जाएगा तो हमारा P/H ये 0 हो जाएगा, और हमारा OP1 किससे कंसाइड कर जाएगा, मान लीजिए यहाँ P है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, OP, तो वैल्यू क्या होगा, 0। इसका मतलब साइन 0 में परपेंडिकुलर क्या हो जाता है,
जीरो। ये सब बहुत स्ट्रेस नहीं दिया होगा 9वां 10वां में, अब इस पर देने की ज़रूरत है। क्यों जीरो हो जाता है साइन जीरो का वैल्यू? इसलिए होता है कि परपेंडिकुलर जीरो हो जाता है। अब देखो साइन 90 डिग्री, साइन 90, जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे लंब बढ़ेगा, और एंगल बढ़ा और बढ़ेगा। ने यदि हमारा जो है आप 90 डिग्री कर दोगे तो ये P1 या P2 किससे कंसाइड कर जाएगा? Q से। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा? OQ। और हाइपोटेनस भी क्या होगा? इसी से कंसाइड कर जाएगा। इस समय हमारा जो है लंब और कर्ण दोनों बराबर हो जाता है, इसीलिए कि इसका वैल्यू क्या होता है? 1। तब हम लोग क्या सीखा? तो हम लोग कंक्लूजन में सीखा, इसको हम लोग कंक्लूजन के तौर पर बात करें। ये आपका जो है कंक्लूजन में हम लोग लिखें तो पहला है ऑल वैल्यू ऑफ साइन थीटा पॉजिटिव। ध्यान रहे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा है एज थीटा इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा आल्सो इंक्रीजेज। हमारा रेंज कितना है? रेंज ऑफ साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ये किसके लिए है? 0 डिग्री से 90 डिग्री के लिए सिर्फ वैलिड है। तो हमारा रेंज कितना है? ये 0 to 1। मिनिमम हमारा 0 है, मैक्सिमम कितना है? 1। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग क्या सीखे ने कि जैसे जैसे हम लोग जो है थीटा बढ़ाएंगे वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, सभी वैल्यू पॉजिटिव होता है। रेंज हमारा जो है साइन 0 0, साइन 90 1। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो, ये हमारा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से 180 डिग्री। नहीं, अब इतना डिटेल नहीं करेंगे, समझा के खाली कंक्लूजन लिखेंगे। ये हमारा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। नहीं, तो ये हमारा जो है एक हम लोग जो है ये थीटा 1 लिए, दूसरा हम लोग जो है ये थीटा 2 लिए। ये दोनों हमारा क्या नाप रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा हो गया P3, ये N3, ये हमारा क्या हो गया? P4 N4। आप देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे यहाँ जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे, जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे तो हमारा परपेंडिकुलर का वैल्यू घटेगा। यहाँ फिगर में देखिए P3 N3 बड़ा है किससे? P4 N4 से। हाइपोटेनस तो दोनों का सेम ही है ने। तो हमारा देखो एंड आपका क्या है? थीटा आपका जो है इसमें 3 मान लो, थीटा 1 के जगह थीटा 3 मान लो, इसको थीटा 4 मान लो। तो थीटा 4 बड़ा है थीटा 3 से, तब हमारा साइन थीटा 3 क्या हो जाएगा? P3 N3 बटे OP3, दोनों पॉजिटिव। तो वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। साइन थीटा 4, ये हमारा क्या हो गया? P4 N4 बटे OP4। अब देखो ये भी पॉजिटिव। अब हमारा देखो P3 N3 बड़ा है P4 N4 से, इसका मतलब हमारा क्या होगा?
साइन थीटा 4 साइन थीटा 3 का वैल्यू हमारा साइन थीटा 4 से ज़्यादा होगा, और जबकि थीटा 4 बड़ा है थीटा 3 से। नहीं ठीक, तो अब बोलो कि यहाँ पर उलट गया कि जैसे जैसे हम लोग एंगल बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा का वैल्यू घट रहा है। क्यों घट रहा है? परपेंडिकुलर घट रहा है। अब यदि हम लोग साइन 180 डिग्री ले लें, 180 डिग्री में आएंगे तो हमारा जैसे जैसे और एंगल बढ़ाएंगे तो परपेंडिकुलर घटेगा। साइन 180 डिग्री ले लेंगे तो परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, और हाइपोटेनस किससे कंसाइड कर जाएगा? ओ आर से। तो ये क्या हो जाएगा? 0। तब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग साइन थीटा का वैल्यू जो है, थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा का वैल्यू घट रहा है। तो कंक्लूजन में हमारा क्या है? ये किसके लिए वैल्यू है? 90 डिग्री से 180 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए। यहाँ भी सभी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। लेकिन थीटा इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या हो रहा है? यहाँ इंक्रीजेज के जगह पर डिक्रीजेज हो रहा है। रेंज ऑफ साइन थीटा कितना हो जाएगा? ये हमारा 1 से 0, साइन 90 पर 1 और साइन 180 पर कितना? 0। ये तो हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। अब आ जाओ हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट पर बात करें। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो है, थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग बात करें ये आपका जो है थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच फिगर लो। ये हम लोग जो है फिगर एक ले लो थर्ड क्वाड्रेंट में। एक हमारा जो है ये एंगल हो गया थीटा 5, दूसरा हम लोग इससे बड़ा एंगल ले लेते हैं थीटा 6। ये हो गया P5, ये हो गया P6। परपेंडिकुलर डालो तो ये N6 हो जाएगा, ये N5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? N6। अब हमारा देखो परपेंडिकुलर निगेटिव हो गया। नहीं, अब हमारा जो है यहाँ देखो थीटा 6 बड़ा है थीटा 5 से, लेकिन P5 N5 एंड P6 N6 ये हमारा क्या है? दोनों निगेटिव है। निगेटिव में बड़ा कौन है? P6 N6। नहीं, तो अब हमको बताओ P6 N6 ने और P5 N5 कौन बड़ा है? देखने में तो यही बड़ा है, लेकिन क्या है? निगेटिव। जो निगेटिव बड़ा होता है वो वैल्यू क्या होता है? छोटा। जैसे कोई 1 लाख का कर्ज खोर हो, कोई 10 रुपया का कर्ज खोर हो, ज़्यादा खुश कौन रहेगा? 1 लाख वाला कर्ज खोर या 10 रुपया वाला? 10 रुपया वाला। इसका मतलब जो है यदि दोनों निगेटिव हो तो जिसका वैल्यू छोटा होगा वो बड़ा। इसका मतलब P5 आपका N5 बड़ा है P6 N6 से। इसका मतलब तो ये आपका देखिए, तो आप देखो साइन थीटा 5 तो क्या हो जाएगा? माइनस P5 N5। साइन थीटा 6 तो माइनस P6 N6, ये बटे होगा यहाँ OP5, ये आपका OP6। OP5 और OP6 दोनों क्या है? बराबर है। P6 N6 छोटा है, इसका मतलब
साइन थीटा 5 बड़ा होगा साइन थीटा 6 से। इसका मतलब यहाँ भी एंगल हम लोग बढ़ाएंगे तब हमारा क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू घटेगा। हम लोग साइन 270 डिग्री के बारे में सोचो। साइन 270 डिग्री पर आ जाएंगे तो ये P माने थे, Q माने थे, R ये S, तो P5 P6 किससे कंसाइड कर जाएगा, S से। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, P आपका OS, लंब हमारा क्या हो जाएगा OS, और हाइपोटेनस भी क्या हो जाएगा OS। देखिए हम लोग ऊपर जो है हमारा ये क्या है P/H, ये OS हमारा जो है परपेंडिकुलर के हैसियत से है, और ये OS किसके हैसियत से है, हाइपोटेनस के हैसियत से है। तो हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव, परपेंडिकुलर में भी पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन यहाँ साइन कन्वेंशन से क्या होगा निगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ देखो साइन 0 0, साइन 91, 0 से 1 बढ़ा, साइन 180, साइन 90 से साइन 180 तो 1 से 0 गया, और साइन 180 से 270, 0 से -1 हो गया। साइन के बारे में पता होगा, -1 मिनिमम वैल्यू है। इसका मतलब अगला क्वाड्रेंट में अब साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा ने। तो ये आपका जो है यहाँ से इसमें कंक्लूजन क्या हो जाएगा, तो ये किसके लिए वैलिड है, 180 डिग्री से 270 डिग्री के लिए। ऑल वैल्यू ऑफ साइन थीटा निगेटिव, ये चलेगा वही, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा वैसे वैसे साइन थीटा का भी वैल्यू घट रहा। अब रेंज ऑफ साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये हमारा 0 से -1 हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ, ये सब रटना नहीं है, ये सब तुम लोग को भले समझाने के लिए इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं। सीधे थर्ड क्वाड्रेंट, 2 गो हम लोग एंगल लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, देख लेंगे परपेंडिकुलर कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जाहिर है P6 N6 निगेटिव में बड़ा है, इसका मतलब छोटा है, इसका मतलब साइन थीटा 6 छोटा होगा साइन थीटा 5 से। नहीं, ये मत समझना कि इतना हमको रट्टा मारना है, फिगर देखना है और अपना कॉमन सेंस लगाना है और जो है समझ लेना है। अब आ जाओ हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री से 360 डिग्री। अब हम लोग एक फिगर फिर बनाओ। तो ये हमारा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है। तो यहाँ से चलो एक एंगल यहाँ से लो, इसको थीटा 7 मान लो, इसको आप जो है थीटा 8 मान लो। ये हमारा P7 हो गया, ये P8 हो गया। यहाँ से लंब डालो x एक्सिस पर, ये N6 हो गया। फिर यहाँ से लंब डालो तो ये हमारा N8 हो गया। अब जाहिर है कॉमन से सोचो कि साइन 270 डिग्री पर -1 मिनिमम हो गया, तो अगला क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। जाहिर है आपका जो है जब मिनिमम हो गया तो उसके आगे क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में बढ़ रहा है ने। ठीक, तो अब देखो यहाँ से यहाँ आपका थीटा 8 बड़ा है थीटा 7 से। थीटा 8 के लिए हमारा कौन है, P8 N8 परपेंडिकुलर, एन P7 N7। बोलो साइन कन्वेंशन से बोलो, निगेटिव है दोनों की पॉजिटिव, तो जाहिर है वाई एक्सिस के अपोजिट है, तो ये निगेटिव। कौन बड़ा, यदि दोनों निगेटिव हो जो छोटा होगा वो बड़ा। इसका मतलब P8 N8
ये बड़ा है P7 N7 से, तो जाहिर है लंब बड़ा हो गया, तो साइन यहाँ से आपका जो है साइन थीटा 7 माइनस P7 N7 बटे OP7 साइन थीटा 8, तब हमारा माइनस P8 N8 बटे OP8। ठीक, तो जाहिर है कि ये आपका जो है नेगेटिव में छोटा है तो बड़ा होगा, तो साइन थीटा 8 क्या होगा, बड़ा होगा साइन थीटा 7 से। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल बढ़ाने से हमारा साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता। ये सब का आइडिया होना ज़रूरी है, नहीं आइडिया होगा तो फिर जो है SHM में फंसना शुरू हो जाओगे। तब आपका जो है, आप देखो साइन 360 डिग्री का वैल्यू निकालना है। साइन 360 पर आओगे तो लंब क्या होगा, एंगल जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे हमारा परपेंडिकुलर घटते जाएगा, और 360 पर परपेंडिकुलर घट के 0 हो जाएगा। और हमारा जो है ये आपका जो है हाइपोटेनस किससे कंसाइड कर जाएगा, OP से, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो ऑल वैल्यू हमारा क्या है, नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहे हैं साइन थीटा क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। ने रेंज कितना हो जाएगा -1, साइन 360 कितना हो गया 0। यहाँ सोच के बोलो, -1 से 0 हुआ, बढ़ा कि घटा, नहीं खाली मैग्नीट्यूड सोचोगे तो लगेगा घट गया, लेकिन -1 पहले 1 का कर्जा था, अब कर्जा असूल हो गया, इसका मतलब बढ़ा। अब देखो जो है इसी को ग्राफ में दिखो, नहीं अभी हम लोग जो है ग्राफ में साइन थीटा का ग्राफ देखो, हम लोग को फिजिक्स में बहुत ज़रूरत पड़ता है साइन थीटा का ग्राफ, चाहे वेव हो SHM हो, हर चैप्टर में साइन थीटा, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो या AC जनरेटर हो, सब जगह साइन थीटा का ग्राफ का ज़रूरत होता है। तो अभी एक हम लोग जो है साइन 0 डिग्री 0 लिए, साइन 90 1, साइन 180 डिग्री 0, साइन 270 डिग्री -1, साइन 360 डिग्री 0। इसी को ग्राफ में दिखाओ, इसी को जो है ग्राफ में आप दिखाइए। ग्राफ में तो हमारा ग्राफ कहाँ से जी, इधर हम लोग थीटा ले लें और इधर हम लोग जो है साइन थीटा ले लें। यदि थीटा का वैल्यू 0 तो साइन 0 भी 0, ग्राफ हमारा ऑरिजिन से गुजरेगा। अब थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90, साइन थीटा का वैल्यू कितना 1, तो ये हम लोग जो है 1 ले लो यहाँ से, तो ये 1 है तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। फिर 180 डिग्री, फिर हम लोग 180 डिग्री, साइन 180 का वैल्यू कितना है 0, एक क्वाड्रेंट यहाँ मिलेगा। फिर साइन 270 डिग्री कितना -1, आगे बढ़ो 270 डिग्री के लिए, तो ये 270 डिग्री हो गया। तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट कहाँ, नीचे, जितना ये लाइन लिए हैं उतने यहाँ भी लेना है सिमेट्रिकली, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। फिर 360 डिग्री, 360 डिग्री पर, 360 डिग्री पर साइन में कितना वैल्यू होता है 0, ये कोऑर्डिनेट होगा। सबको मिलाओ कर्व में, तो यही हमारा क्या हो गया, ये -1 हो, ये +1 है, इसको आगे बढ़ाओ तो ये क्या हो गया -1।
यही हमारा साइन थीटा का क्या हो गया, ग्राफ हो गया। कहिए क्या फ़ायदा है पढ़ने से? नहीं, पढ़ने से फ़ायदा है, जैसे हमारा जो है टॉर्क पढ़ोगे तो एम ई साइन थीटा, एम ई साइन थीटा, एम ई यदि कांस्टेंट हो तो टॉर्क और जो है साइन थीटा का ग्राफ लोगे तो ग्राफ क्या होगा, यही होगा। नहीं, यदि ये नोट कर लिए हो तो अब हम लोग क्या करेंगे, इधर यदि हम लोग टॉर्क कर देंगे, ये इधर टॉर्क ले रहे हैं और इधर हम लोग थीटा ले रहे हैं, ठीक। तब देखो जो है यहाँ से 1 के जगह पर क्या हो जाएगा, एम ई हो जाएगा, ये -1 के जगह पर -m हो जाएगा। यहाँ m को कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, 12 में पढ़ा होगा। जो 9वां 10वां वाला है वो आगे चल के पढ़ेगा। ई को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक आपका इंटेंसिटी, ठीक। इसी तरह से देखो जो है हमारा एसी जनरेटर का फॉर्मूला E बराबर E0 साइन थीटा होता है। नहीं, अब इसका ग्राफ खींचेंगे तो टो के जगह पर क्या हो जाएगा, E, एम ई के जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ E0 हो जाएगा, E माइनस एम ई के जगह पर क्या हो जाएगा, -E0, ग्राफ वही रहेगा। नहीं, ठीक। तो साइन थीटा का वेरिएशन समझ गया होगा, इसका एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। नहीं, आज यहीं तक, फिर अगला लेक्चर में हम लोग जो है बताएंगे। थैंक यू। क्या मिनट